दोस्तों, अल्लाह पाक ने इस दुनिया में हर तरह की मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, जिनमें इंसान, शैतान, हैवान और फरिश्ते भी शामिल हैं। आज तक आपने जिन्नातों के बारे में बेशुमार बातें सुनी होंगी और इस बात में कोई शक भी नहीं है कि जिन्नात होते हैं। और जो कोई इस बात में शक करता है, शायद ऐसे इंसान का कभी किसी रूहानी मखलूक़ात से सामना नहीं हुआ होगा। इसलिए ऐसा इंसान जिन्नात के होने या ना होने पर शक करता है। भूत प्रेत, जिन और शैतान, इनके बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय रहती है। बहुत से लोग हैं जो जिन्नातों पर यकीन रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको सिर्फ एक वहम समझते हैं। लेकिन याद रखें, जिन्नात हकीकत में होते हैं, क्योंकि जिन्नातों के बारे में हमारी पाक किताब कुरान मजीद में भी कई जगहों पर जिक्र किया गया है। इसी बात से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन्नातों के वजूद में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आज कुरान पाक की ज़्यादातर बातों को आज दुनिया वाले खोजकर साबित कर रही हैं। यानी कि आज वो सारी बातें सच साबित हो रही हैं जो कुरान पाक ने हमें आज से 1400 साल पहले बता दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह ने मुर्गे को कब और क्यों पैदा किया और जिन्नात और मुर्गे में दुश्मनी क्यों है। इंटरनेट पर बहुत ही तेज़ी के साथ में वायरल हो रही इस मालूमात के बारे में हर इंसान को ज़रूर जानना चाहिए कि आखिर जिन्नात और मुर्गे में अल्लाह ने दुश्मनी क्यों रखी है, यानी कि यह दोनों आपस में एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ ही इस हवाले से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का एक ऐसा वाक़या भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह अहम जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रिवायतों में जिक्र किया जाता है कि किसी मुल्क के एक बादशाह ने अपने महल के एक मोजिन को यह हुक्म दे रखा था कि सुबह मुर्गे की अजान सुनने के बाद में, यानी कि सुबह सुबह मुर्गा जो बांग देता है, उसको सुनने के फौरन बाद में तुम महल में अजान दे दिया करो। अब वो मोजिन राजा के हुक्म पर हर रोज महल में ऐसा ही करने लगा, यानी कि जैसे ही सुबह वो मुर्गा बोलने लग जाता, बांग दे देता, तो वो मोजिन ठीक उसके बाद में महल में अजान दे देता। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उस मासूम मुर्गे ने आधी रात को ही बोलना शुरू कर दिया, यानी कि उस मुर्गे ने बेवक्त आधी रात को ही बांग दे दी। अब मुर्गे की बांग को सुनकर मोजिन ने सोचा कि सुबह फजर का वक्त हो गया है, क्योंकि उसको बादशाह ने यह हुक्म दे रखा था कि जैसे ही मुर्गे की आवाज़ को सुनो तो ठीक उसके बाद में महल में अजान दे दिया करो। इसलिए उस मोजिन ने बादशाह के हुक्म की तामील करते हुए जैसे ही आधी रात को मुर्गे की आवाज़ सुनी तो ठीक उसके बाद में उसने महल में अजान दे दी, जिसकी वजह से लोग फजर के वक्त से पहले ही नींद से बेदार हो गए। फिर लोगों ने जब देखा कि अभी तो आधी रात का वक्त ही हुआ है और इस मोजिन ने अजान देकर हमें आधी रात को नींद से जगा दिया है, तो वो सब उस मोजिन से बहुत गुस्सा हुए और बादशाह के पास में उसकी शिकायत लेकर पहुंचे। फिर बादशाह ने इस गलती पर मोजिन को मौत की सजा सुना दी। लेकिन फिर जब यह खबर बादशाह की लाडली बेटी, जो बादशाह को बहुत दिल अजीज थी, जो उस वक्त दूसरे मुल्क में पढ़ने गई हुई थी, जब यह खबर उस तक पहुंची तो उसने अपने वालिद को, यानी कि उस बादशाह को एक खत लिखा, जिसमें उसने लिखा कि इस गलती की सज़ा का हकदार तो वो मुर्गा है जिसने बेवक्त बांग दी, यानी कि उसने आधी रात को ही बोलना शुरू कर दिया। फिर अजान देने वाला मोजिन इस सज़ा का हकदार कैसे हुआ। बेटी का यह खत पढ़कर बादशाह एक अजीब सोच में डूब गया। फिर उसने अपने महल में बड़े बड़े आलिमों को इकट्ठा किया और इसके बारे में पूछने लगा। यह सुनकर उन आलिमों में से एक बड़ा आलिम कहने लगा, बादशाह सलामत, इसमें ना मोजिन की गलती है और ना ही उस मुर्गे की, क्योंकि अल्लाह ने मुर्गे और शैतान में दुश्मनी रखी है। अल्लाह ने मुर्गे को शैतान को भगाने का हुक्म दिया है, इसलिए मुर्गा जब भी शैतान को अपनी आंखों से देख लेता है तो उसे अपनी आवाज़ में बोलकर उसे भगाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि जिस रात मुर्गा आधी रात को बोला था तो उसने किसी शैतान को देख लिया था और उसने बांग देकर उसको भगाने की कोशिश की थी। यह सुनकर बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने मुर्गे और मोजिन दोनों को माफ कर दिया। दोस्तों, आपने कई बार देखा भी होगा कि मुर्गा बेवक्ती बांग देना, यानी कि बोलना शुरू कर देता है। इसकी असल वजह यही है कि कई बार मुर्गे की आंखों के सामने शैतान आ जाता है, इसलिए वो बेवक्ती बोलने लग जाता है। इसी तरह से एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ पूछने लगा, या हज़रत अली, आप हमें एक बात समझा दीजिए कि यह मुर्गा ऊंची ऊंची आवाज़ में बांग क्यों देता है, यानी कि यह अजान क्यों देता है। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो फरमाने लगे, ए शख्स, यह तुम खूब जान लो कि यह कायनात और इसमें कायम यह ज़मीन हम इंसानों की पैदाइश से भी हज़ारों लाखों साल पहले आबाद कर दी गई थी, लेकिन उस वक्त इस ज़मीन पर सिर्फ शैतान ही रहते थे।
मगर फिर जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस ज़मीन पर उतारने का फैसला किया और जब हज़रत आदम को इस ज़मीन पर उतारा गया तो उस वक्त इस ज़मीन पर हर तरफ शैतान और जिन्नात मौजूद थे। उस वक्त उन तमाम जिन्नातों को यह हुक्म दिया गया कि अब से तुम लोग सिर्फ रात तक ही रहो, यानी कि अब से तुम लोग सिर्फ रात तक ही महदूद हो जाओ। उस वक्त यह मुर्गा जो कि परिंदे की शक्ल में फिजाओं में यानी कि हवाओं में उड़ा करता था, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने मुर्गे की इस उड़ने की ताकत को ख़त्म कर दी और इसकी आवाज़ को मजीद बुलंद कर दिया गया। और फिर इस मुर्गे को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि रात के ख़त्म होने पर, यानी कि जब रात ख़त्म होने वाली हो, जब रात ख़त्म होने के करीब आ जाए तो मुर्गे को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो उस वक्त अजान देकर ना सिर्फ अल्लाह के बंदों को अल्लाह की इबादत के लिए बेदार करे, बल्कि इंसानों के साथ साथ ऊंची आवाज़ में बांग देकर जिन्नातों को भी खबरदार कर दे कि रात का वक्त ख़त्म हो चुका है और सुबह हो गई है। यानी कि शैतान और जिन्नातों को खबरदार कर दे कि अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, अब तुम यहाँ पर घूमना फिरना बंद कर दो। और साथ ही यह मुर्गा इंसानों को भी खबरदार कर देता है कि तुम भी उठ जाओ, फजर की नमाज का वक्त हो चुका है। और यह शैतान और जिन्नात सबके सब पर्दे में चले गई हैं। दोस्तों, इसके बाद हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को जवाब देते हुए यह भी फरमाया कि ए शख्स, मुर्गे अल्लाह की वो मखलूक हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने शैतानों और फरिश्तों को अपनी खुली आंखों से देखने की सलाहियत से नवाजा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मुर्गा होता है वो जिन्नातों और फरिश्तों को अपनी आंखों से देख सकता है। इसके अलावा इसी मुर्गे की आवाज़ में अल्लाह ताला ने इतना रोब और इतना ज़्यादा असर रखा है कि जब भी यह मुर्गा बांग देता है या फिर ज़ोर ज़ोर से बोलता है तो इसकी आवाज़ को सुनकर इसके आसपास में जो भी शैतान और जिन्नात होते हैं वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को एक और नसीहत फरमाई कि ए शख्स, जब भी तुम देखो कि किसी इंसान पर अगर किसी जिन का साया हो गया है तो तुम कोशिश करो कि उस शख्स को तुम मुर्गे की आवाज़ सुना दो और उम्मीद यही रखो कि जो जिन्नात उस शख्स के अंदर मौजूद है वो इस मुर्गे की आवाज़ को सुनकर उसका जिस्म छोड़कर यहाँ से भाग जाए। तो दोस्तों, हज़रत अली के इस कौल के मुताबिक अगर देखा जाए तो यह मुर्गा ना सिर्फ शैतान को भगाने का काम करता है, बल्कि यह इंसानी खुराक के लिए गोश्त पैदा करने का भी एक बेहतरीन जरिया है। शायद यही वजह है कि बुजुर्गान दीन ने भी इस नेक सिफ्त परिंदे को अपने अपने घरों में पालने का हुक्म दिया है ताकि हम इस मुर्गे की मौजूदगी में शैतान और जिन्नात से महफूज रह सकें। और दोस्तों, यही नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी की हदीस पाक भी मुर्गे की अहमियत को बयान करती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जब भी मुर्गे की बांग सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो, क्योंकि मुर्गा फरिश्तों को देखकर ही अजान देता है। इसके आगे आपने मजीद फरमाया कि तुम जब किसी कुत्ते और गधे को बोलता हुआ सुनो तो उस वक्त अल्लाह से पनाह मांगो, क्योंकि यह भी शैतान और जिन्नात को देखकर ही अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दे और हो सके तो इसे शेयर भी कर दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।